Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to class 9th. In this video we will discuss second case of question number 1. Okay, now look at the second case. Construction of a triangle when measures of two sides and included angle are given. यानी जो 6 segments होते हैं एक triangle के 3 sides and 3 angles, उनमें से एटलीस्ट 3 गिवन होने चाहिए और 1 साइड गिवन हो तो एक यूनिक ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है। तो यहाँ पर उन 6 सेगमेंट में से हमारे पास 2 साइड्स की मेजरमेंट और एक एंगल की मेजरमेंट गिवन है। तो अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 17.1 में 3 पार्ट्स हैं, 3rd, 4th एंड 5th, विच आर रिलेटेड टू केस 2, जो कि केस 2 के हैं। ठीक है, तो उसमें से मैं 4th वन कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ ए सी इज़ 3.2 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ 45 डिग्री। ठीक है बॉयज़, तो अब 3 और 3.2 ये 2 साइड्स हैं, इनमें से ग्रेटर वैल्यू है 3.2, तो हम ए सी को ड्रॉ कर लेंगे एज अ बेस। क्लियर? 3.2 का एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सेंटीमीटर लेंगे 3.2। ये देखें बॉयज़, 0 से हमने स्टार्ट लिया, स्ट्रेट स्केल रखना है आपने, 3.2, 3 और 2। ये देखें ऊपर से एग्जैक्टली देखेंगे तो वहाँ से आपने डॉट लगाना है। ठीक है, अब मैं इसको मार्कर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको भी क्लियर नज़र आए। पहले मैं इस डॉट लगा दूँ मार्कर से ताकि विद इन अ डॉट्स में लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकूँ। ठीक हो गया? ओके, अब ये हमने लाइन जो ड्रॉ की है लाइन सेगमेंट वो है ए सी, ये डॉट इसका और ये डॉट। ठीक है, तो साथ साथ हमने लिखने हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप लिखें, स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ऑफ ए सी 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो एंगल गिवन है ना बॉयज़, वो एंगल आपने ड्रॉ करना है। तो एट पॉइंट ए हमने एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री का एंगल। ये भी बेटा कंपास के थ्रू करना है, तो कंपास को हम खोल लेंगे एट, इस तरह से आपने खोल लिया बिल्कुल थोड़ा सा। अब एंगल ए पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल सेमी सर्कल ड्रॉ किया पेंसिल के साथ। पेंसिल नहीं होगी, आप बॉल पॉइंट यूज़ करेंगे क्योंकि पेंसिल अलाउ नहीं होती है पेपर्स में। अच्छा जी, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया बेटा। अब ये जो सेमी सर्कल इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस लाइन सेगमेंट पे जिस पॉइंट से मिल रहा है ना, वहाँ से जब हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो ये आर्क शो करेगी एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा इधर इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से पर नीडल रखकर एक और आर्क लगाएंगे और वो आर्क एंगल फॉर्म करेगी 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गया बिल्कुल जो लाइन सेगमेंट पर मिल रहा है। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर जब 120 से करेंगे तो वो 180 डिग्री का। तो इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो एक सेमी सर्कल डिवाइड हो जाता है 3 इक्वल एंगल्स में 60 डिग्री के। अब हमें चूँकि 90 चाहिए तो 90 एंगल आएगा बिटवीन द 60 एंड 120, वो 60 और 120 का हाफ होगा। अब थोड़ी सी कंपास हम और खोल लेते हैं। पहले हमने रेडियस नहीं छेड़ा था, जितना हमने कंपास को खोला था हमने उतनी ही रखी। अब बिल्कुल नीडल इस पॉइंट पर रखकर हमने यहाँ पर एक आर्क लगाई। ठीक है, और अब यहाँ पर 120 डिग्री पर रखकर भी एक आर्क लगाएंगे। कैमरे की वजह से मैं थोड़ा सा पेपर को मूव नहीं कर सकती, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को जब हम कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट के साथ तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और 90 का हाफ होगा 45 डिग्री। तो अब मैं इस पॉइंट को एंगल
पॉइंट ए के साथ ज्वाइन करूँगी और इसको हम ज्वाइन करेंगे बाय डॉटेड लाइन, क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। अब हमें एंगल 90 डिग्री तो नहीं चाहिए, हमें 45 डिग्री चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब बॉयज़ यहाँ पर जहाँ पे 90 डिग्री पर ये मिला है, इस सेमी सर्कल पर और ज़ीरो और 90 डिग्री का हाफ होगा 45। तो थोड़ी सी कंपास को हमने जो ज़्यादा खोला है, ज़ीरो से आपने एक आर्क लगाई, क्लियर, और एक आर्क ये सेमी सर्कल पे रखनी है, इस आर्क्स पर नहीं बल्कि यहाँ सेमी सर्कल जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, इन दोनों के से आर्क ड्रॉ की। एक हम ये सेमी सर्कल पर रखकर, ये देखेंगे सेमी सर्कल पर रखकर यहाँ से आर्क ड्रॉ की है, और एक आर्क मैंने यहाँ इस लाइन सेगमेंट AC पर जहाँ पर सेमी सर्कल का पॉइंट था वहाँ से लाइन ड्रॉ किया, आर्क ड्रॉ किया। तो ये जो दोनों आर्क्स मिल रही हैं, अब इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम A से मिलाकर एंगल बनाएंगे, तो ये एंगल हाफ हो गया 90 डिग्री का, विच इज़ 45 डिग्री। इस तरह से हम A पॉइंट को बिल्कुल A से आपने करना है ताकि ये आपको नज़र आए कि हाफ एंगल हो गए हैं, ठीक है। A से इस आर्क जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को ड्रॉ करते हुए एक रे हमने बना ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड स्टेप ये होगा कि एट पॉइंट A मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वो हमने बना लिया, ठीक हो गया। अब क्या करना है कि हमारे पास A to B, A से B, पॉइंट A से B एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर पर है। तो अब पॉइंट A से ही हमने एक आर्क लगानी है, जो कि इस जो एंगल आर्म है, एंगल की ये आर्म है ना 45 डिग्री की, ये 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ 45 डिग्री लिख दीजिए। तो इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो 3 सेंटीमीटर का कंपास खोलें, इस तरह से 3 पर रख के निडल और 0 पर पेंसिल की लिड। ओके, अब एंगल पॉइंट A से हमने आर्क ड्रॉ की विच इंटरसेक्ट द एंगल आर्म एट पॉइंट B। ये देखें जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, मैं पहले इसको हाईलाइट करूँ ताकि आपको नज़र आए, ये आर्क थी और इस पॉइंट पर मिल रही है, उस पॉइंट का आपने नेम रखना है B, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर थर्ड स्टेप इज टेक पॉइंट A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस की हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन B to C, ज्वाइन B to C, ओके। B और C को ज्वाइन किया हमने मार्कर के साथ। मार्कर नहीं आपने यूज़ करना, बॉल पॉइंट यूज़ करना है। मैं तो ये आपकी वीडियो के लिए कि आपको क्लियर नज़र आए, मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर स्टेप लिखा कि ज्वाइन B to C लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। देन ट्रायंगल ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जो रिक्वायर्ड गिवन मेजरमेंट्स थी उनके अकॉर्डिंगली हमने रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया केस 2। अब आपने इससे रिलेटेड पार्ट 3rd और 5th खुद से करने हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो।